देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, कारण बताना है क्यों सत्य है। देखिए y बराबर 3x प्लस 5 का, देखिए एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब इसके कितने पार्ट, मतलब कितने विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे दी गई समीकरण, y बराबर 3x प्लस 5 दो चर x और y, दो चर, एगो x और एगो y, x और y रैखिक क्या है, समीकरण है, रैखिक समीकरण है। आया समझ में? दो चर वाले x और y चर, आया समझ में? अब लिखेंगे हम जानते हैं कि रेखीय मतलब समीकरण के अपरिमित रूप है। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल पर टिक लगा देंगे। क्यों अपरिमित रूप से अनेक हल है, देखिए किस तरफ y है तो लिखेंगे यहाँ पे माना, ठीक, x बराबर 0 तो y, ठीक, बराबर 3, यहाँ गुणा छुपा रहता है चर और अचर के बीच में, तो यहाँ 0 रख लेंगे, प्लस 5 है तो 5 गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, तो y बराबर क्या हो गया हमारा 5 है। x बराबर क्या माने थे 0, तो 0 का मान 5, एक हल हो गया। फिर से एक बार y बराबर मानेंगे, फिर से एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे। हम ऐसे अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करना है। आप पहला वीडियो जो पहला जो आप क्वेश्चन पढ़े उसी पे रिलेटिव है अनेक हल वाले। देखिए, निम्नलिखित समीकरण के प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल लिखेंगे समीकरण दिया है समीकरण। क्या दिया है? 2x प्लस वाई बराबर 7। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक, तब लिखेंगे 2x के बाद क्या रखेंगे 0 प्लस y बराबर 7। ठीक है, अब 0 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 7। तब लिखेंगे हम x बराबर कितना दिया है बाबू, x बराबर हमारा एक यहाँ है, एक y बराबर यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं 0 का 7। एक हल हो गया। अब लिखेंगे माना y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण में 0 रख रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। 2 है तो 2, x है तो x, y बराबर क्या माने हैं 0 बराबर 7 है तो 7। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 7/2। आया समझ में? एक ये और एक ये। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 0 का मान 7/2, सॉरी y माने है ना, तो y वाला इधर रखते हैं। तो x बराबर कितना है 7/2, y बराबर 0। कितना हल हो गया? 2 हल हो गया हमारा, एक ये और एक
ये 2 हल हो गया, सॉरी रेड मार्कर से लगा दे रहे हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितना निकल गया? 2 निकल गया। कितना निकालना है हमको? 2 और निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर? 1 रखने पर। तो 2 है तो 2, यह 1 रखेंगे प्लस y बराबर कुछ नहीं है तो कुछ 7। 2 का नाम 2 प्लस y है तो y, 7 है तो 7। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, जगह बहुत कम है इसलिए डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। प्लस में इधर माइनस में तो 5 हो जाएगा। ठीक, y बराबर अब एक कितना हो जाएगा? तो 1,5। ठीक, कितना हो गया? 2 निकल गया, 3 निकल गया हमारा। कितना निकल गया? 3 निकल गया, 3 निकल गया। अब एक रखेंगे क्या हम? x बराबर माना x बराबर 2। ठीक, तो x बराबर 2 रख रहे हैं, इसी समीकरण में रख रहे हैं। तो 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा। x का मान कितना रखना है? 2, प्लस है तो प्लस, y बराबर है तो y बराबर 7 है तो 7। 2 दूनी 4 प्लस y है तो y बराबर 7 है तो 7। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, एक कितना निकल के आ जाएगा? 2,3। ठीक, ये आ गया आपका। देखिए कितना हल? 1 हल, 2 हल, 3 हल, 1, 4 हल। ठीक, और सारे आप हल निकाल सकते हैं। x बराबर 3 रखिए, y बराबर 4 रखिए, ऐसे अनेक हल निकाल सकते हैं। आप इसको और आप इसको HW में बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। मतलब इस समीकरण का कौन हल है, कौन हल नहीं है, यही हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल लिखेंगे। देखिए हल लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण हमारा क्या दिया है, सभी के लिए यही समीकरण है। समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4। इसको हल करके हमें 4 लाना है। अगर बराबर आ गया तो ये क्या है? हल है, और नहीं आया तो नहीं है। अब ये हमारा हो जाता है x का मान, ये होता है y का मान। आप जानते हैं ये x है, ये y है, यह भी x है और ये y है, यह भी x है और y है, इसमें x है और y है। आया समझ में? और इसमें डायरेक्ट हम मान पुट करेंगे। पहला देखिए यहाँ पे x के जगह कितना रखना है? 0, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, y के जगह कितना रखना है? 2, बराबर 4 है तो 4, 2 दूनी 4। ठीक, बराबर 4। घटाइएगा तो कितना आएगा? -4 बराबर 4। ये बराबर है? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ऐसे करके ऐसे। अतः x माइनस 2y, ये 2y है, 2y बराबर 4 बराबर 4 का फर्स्ट मतलब 1 हल नहीं है। नहीं है मतलब ये फर्स्ट हल नहीं है। अब लिखेंगे हम दूसरा। क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दूसरा देखेंगे। अब आया पहले समझ में, थोड़ा बोर्ड छोटा है। अब देखिए दूसरे के लिए हल करेंगे सेम टू ऐसे ही। x है तो x, माइनस है तो माइनस, 2y है तो 2y बराबर 4 है तो 4। ठीक, अब देखिए x के जगह कितना रखना है? 2, माइनस है तो माइनस, y बराबर क्या रखना है? 0 बराबर 4 है तो 4, 0 हो जाएगा। 2 बराबर 4, ये बराबर है? नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? यह भी समीकरण इसके लिए क्या है? नहीं है। क्या है? हल नहीं है, मतलब ये समीकरण के लिए हल नहीं है। तीसरा देखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुणा है, यहाँ चर और अचर के बीच में गुणा रहता है, y का मान 0 बराबर
4, 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 0 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 बराबर 4। देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या है, हल है। इस समीकरण के लिए ये हल है, मतलब तीसरा है, क्या लिखाएगा है। ठीक है, समीकरण का हल है। अब इसी तरह ये और ये दोनों आप हल कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है ये, आप लोग को बस सिर्फ ध्यान से पढ़ना। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए, a बराबर 2, b बराबर 1, समीकरण 2a + 3b बराबर k एक हल है होगा। तो यहाँ पे सबसे आसान है यार, अगर ये नहीं आएगा तो मैथ पढ़ने कुछ भी फायदा नहीं है यार। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, a बराबर 2, b बराबर 1, और समीकरण हमको दे ही दिया है। अब दिया है समीकरण, क्या दिया है, 2a + 3b बराबर k, 2 है तो 2, कोष्टक में a का मान कितना दिया है 2, प्लस 3b का मान कितना दिया है 1 बराबर k। अब यहाँ पे गुणा छुपा है, 2 दूनी 4 प्लस 3 का नाम 3 बराबर k, 4 3 7 k, अर्थात k बराबर 7। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।